कथा श्रवण करने का पूरा लाभ प्राप्त हो सकता है यदि आप उस नियम को पालन करेंगे तो। जो श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है, मैं वही नियम आपको बताऊंगा। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए आवश्यक है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, जिसको हम सभी लोग नाम दान, गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा बोलते हैं, वह लेना परम आवश्यक होता है। क्योंकि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारः कथा श्रवे। जो भगवान विष्णु की दीक्षा से विहीन लोग हैं, उनको कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं होता है, ऐसा भागवत जी में बताया गया है। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की शरणागति परम आवश्यक होती है कथा श्रवण करने के लिए। दूसरा नियम कथा श्रवण करने का ये है, फलहार करते हुए कथा श्रवण करनी चाहिए। फलहार मतलब कि अन्न का निषेध। फलहार का मतलब भूखा होना नहीं, भूखे रहना नहीं, अन्न का निषेध। ये एक उपलक्षण है फलाहार। अन्न का निषेध मतलब जो भी वर्जित वस्तु है उसका निषेध। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सभी का निषेध। फलाहार का मतलब केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम का सुमिरन, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का आहार, भक्ति का आहार, यही फलाहार है। फलाहार का मतलब जो मुझे मेरे जीवन के फल को प्रदान कर दे, चाहे वो भगवान की भक्ति करते हुए, चाहे वो कृष्ण भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, कुछ न कुछ, चाहे वो फलाहार अर्थात सात्विक भोजन। यदि आपको आवश्यकता पड़े तो आप लोग एक समय अन्न ले सकते हैं। अन्न के लिए कहा गया है। कहीं आप लोग सोचो कि महाराज जी अभी आपने अन्न का निषेध मतलब कि काम, क्रोध, लोभ, मोह का निषेध, कहीं अन्न का एक बार ले सकते हैं, इसका मतलब एक बार हम ये क्रोध कर सकते हैं क्या? अब पति आएंगे शाम को, उनको डांटना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, ये भोजन करने के लिए बताया गया है। अन्न का निषेध, क्रोध नहीं करना, बिल्कुल ध्यान देना, अहंकार नहीं करना। तीसरा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन। चौथा नियम पृथ्वी पर शयन करना, जमीन पर, भूमि पर शयन करना। यदि ये अनुकूल नहीं है तो आप लकड़ी के तख्त पर भी शयन कर सकते हैं, लेकिन कंबल बिछा हुआ होना चाहिए। आपके घर में सोफा है, डल्लफ है, डबल बेड है, क्या बोलते हैं जो गद्दा, डबल बेड का गद्दा, कोई बात नहीं, आप उस पर देसी कंबल, जो खादी ग्रामोद्योग का कंबल होता है, उसको बिछाओ। पांचवा नियम है भगवान श्री कृष्ण के तिलक स्वरूप को अपने मस्तक पर धारण करते हुए कथा श्रवण करना। छठवां नियम है हरि नाम सुमिरन करते हुए कथा श्रवण करना। और सातवां नियम है जितना हो सके उतना मौन रहते हुए कथा श्रवण करना। मौन रहने में बहुत लाभ है, शक्ति बहुत रहती है। जो मौनी होते हैं ना, जैसे मौनी बाबा जी, जो मौन व्रत का पालन करते हैं, उनके अंदर एनर्जी बहुत अधिक रहती है, अर्थात जो कम बोलते हैं। आपने कभी बैल को देखा होगा? बैल है या भैंस है, भैंस भी होता है, हाँ, भैंसा भी होता है, हाथी, शेर, ये सब जितने पशु हैं, इनके अंदर
इंसान से अधिक शक्ति होती है, पावर होता है। हमारे पास बुद्धि होती है पर उनके पास शक्ति होती है। क्यों? आपने कभी सोचा? क्योंकि वो बोलते नहीं है, कम बोलते हैं। 24 घंटे में 2-4 बार कभी बोल दिए तो बोल दिए, नहीं तो फिर शांत रहते हैं। और हम लोग 24 घंटे में कम से कम 4-5 घंटे तो बोलते ही होंगे। 4-5 बार नहीं, 4-5 घंटे बिना बोले हम रह ही नहीं सकते। तो मौन व्रत रहना चाहिए। एकादशी को तो अवश्य मौन होना चाहिए सभी वैष्णव जनों को। यह 7 नियम, विशेष नियम बताया गया है कथा श्रवण करने के लिए। और अब कथा शुरू होने जा रही है। जो भी कथा श्रवण करने का पूरा लाभ चाहते हैं वो इन नियम का पालन अवश्य करें।